हम लोगों ने देखा था कि एब्स्ट्रैक्शन देखा था हमने पहले। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्शन देखा था ओप्स के कंसेप्ट जब हम देख रहे थे बेसिक प्रिंसिपल्स, तो हम लोगों ने सबसे पहले एब्स्ट्रैक्शन देखा था। फिर देखा हमने इनकैप्सुलेशन, फिर उसके बाद देखा हमने इनहेरिटेंस, ठीक, और फिर हमने देखा पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक। और अब तो सर शेयरिंग स्टॉप हो गई। हाँ, मैं शेयर कर रहा हूँ, ओके। तो हम लोगों ने ये उसके बेसिक्स 4 जो प्रिंसिपल है, ये चारों प्रिंसिपल्स हमने देखे थे। अब हम लोगों ने फिर डिस्कस किया था कि जो एब्स्ट्रैक्शन है वो हम लोगों ने जस्ट इंट्रोडक्शन लेवल पर देखा था, ठीक। तो आज हम क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्शन को आज डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो आज हम जानेंगे कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है ये पहले जानते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होती है जिसे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। अब इसके पास क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट और ये जो क्लास होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकती है। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास में अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो क्या किसी दूसरे जो नॉर्मल क्लास है हमारा, क्या उसमें भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकती है? तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी दूसरे नॉर्मल क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं होती, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हमेशा एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है। पता कैसे चलेगा कंपाइलर को कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है? तो इस वजह से एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हमेशा एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है। अब जिस क्लास के पास एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट, ये जो क्लास है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इसके पास एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकती है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही हो, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकती है, ठीक है। अब ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हम, रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक। अब ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ये क्लास है, नॉर्मल क्लास की तरह ये भी एक क्लास ही है, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट है। तो जैसे हम लोग कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं नॉर्मल क्लास के अंदर, या स्टैटिक मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं, वैसे ही हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर और स्टैटिक मेथड भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज़ करने के लिए हमें दूसरी क्लास से इनहेरिट करना होगा या फिर एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंटेशन देना होगा। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्या होता है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, उसमें सिर्फ क्या होती है, ब्लैंक बॉडी होती है उसमें। अब ये जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये इसके एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर फाइनल मेथड्स भी हो सकती है। फाइनल मेथड क्या है इसके लिए हम एक अलग से डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इतना जानते हैं कि फाइनल मेथड जो होती है वो इनहेरिट नहीं हो सकती, ठीक है, वो फाइनल होती है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के पास, जो अभी हमने डिस्कस किया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड के पास बॉडी नहीं होती। तो ये क्या हुए, सारे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पॉइंट्स हुए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के और एब्स्ट्रैक्ट मेथड के पॉइंट्स, ठीक है। अब जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है एक्चुअली। तो एब्स्ट्रैक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इम्प्लीमेंटेशन को छुपाया जाता है और यूज़र को केवल उतनी ही फंक्शनलिटी को शो किया जाता है जितनी उस यूज़र को उसकी ज़रूरी हो, ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि हमने कार का एग्जांपल लिया था कि अगर हम लोग एक कार चला रहे हैं तो कार चलाते वक्त हमारा ध्यान कहाँ होता है, इम्प्लीमेंटेशन कहाँ, फंक्शनलिटी, किस फंक्शनलिटी पे ध्यान होता है हमारा, तो क्लच, गियर, ब्रेक, स्टीयरिंग, है ना, इतनी ही चीज़ों पे हमारा ध्यान होता है। हम ये सोचते हैं क्या कि हमने ये जो क्लच दबाया है, अभी गियर चेंज किया है,
तो इससे इंजन कितना फास्ट रोटेट हो रहा है या कितनी पहिए कितने ज़्यादा तेज़ घूम रहे हैं। तो ये चीज़ें हम लोग ये जो फंक्शनलिटी है ये हम पे ज़रूरत नहीं है इसकी, तो ये हमसे छुपाया गया है और हम इसके बारे में सोचते भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्शन भी हुआ एक। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि हम लोग व्हाट्सअप यूज़ करते हैं अभी, तो व्हाट्सअप मैसेज में टाइप करते हैं हम उसमें और सेंड करते हैं। ठीक है, तो हमारा मैसेज तो सेंड हो जाता है, लेकिन क्या हम उसकी इंटरनल वर्किंग के बारे में पता होता है कि मैसेज कैसे सेंड होता है, कहाँ जाता है मैसेज, किस प्रोसेस से गुजरता है, तो ये हमें कुछ पता नहीं होता। हमें हमें कौन सी फंक्शनलिटी शो होती है, अगर मैंने कोई व्हाट्सअप मैसेज किया तो वो मैसेज सेंड हुआ कि नहीं हुआ, इतनी ही फंक्शनलिटी हमें शो होती है। ठीक है, इंटरनली क्या प्रोसेस होता है ये हमें पता होता है क्या? नहीं। तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्शन का एक अच्छा एग्जांपल है। और एग्जांपल लेते हैं एब्स्ट्रैक्शन का एक, एटीएम यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, जी सर। एटीएम यूज़ करते वक्त हम लोग क्या करते हैं कि हमने कार्ड इंसर्ट किया, नंबर हमारा जो पिन है वो इनपुट किया, अमाउंट डाला, हमें पैसे मिल जाते हैं। इंटरनली बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस होती है हमें वो पता होती है क्या? वो उसके बारे में जानने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम कौन है अभी इस वक्त, हम लोग क्या हैं, यूज़र है, क्योंकि हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एटीएम यूज़ कर रहे हैं। तो यूज़र को केवल उतनी ही फंक्शनलिटी शो की जाती है जितनी उस यूज़र को उसकी ज़रूरत है। बाकी जो बैकग्राउंड डिटेल्स है वो सब हाइड होता है। तो ये क्या होता है, ये एब्स्ट्रैक्शन होता है। तो हम जावा में भी एब्स्ट्रैक्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जावा में एब्स्ट्रैक्शन को दो तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहला तरीका है एक तो इनहेरिटेंस का यूज़ करते हुए, ठीक है, और दूसरा तरीका है इंटरफेस का यूज़ करते हुए। तो आज हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस का कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम सिंपल क्लास का और इनहेरिटेंस का कैसे यूज़ कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्शन के लिए। ठीक, अच्छा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। ठीक नो है, सर। ओके ग्रेट। ठीक है, तो अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है अभी, कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता ही नहीं है। ओके, जी सर। ठीक है। तो सिंटैक्स देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंटैक्स क्या है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का? तो सबसे पहले हमें लिखना होगा, ठीक है, हमने एक क्लास लिखा, हम क्लास क्या है, कीवर्ड है, प्रीडिफाइंड कीवर्ड। फिर हमने क्लास नेम लिखा और ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस, कर्ली पैरेंथेसिस। ठीक है, ये लिख लिया हमने यहाँ पे। ये क्या हुआ, एक नॉर्मल क्लास हुआ। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास कब बना, जब हमने इसको एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाया। अब क्या हुआ, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास हुआ। ठीक है, अब जैसा कि हमने देखा था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकती है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड का सिंटैक्स देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड किस तरीके से होती है। पहले नॉर्मल मेथड देखते हैं। नॉर्मल मेथड कैसे होती है, मान लीजिए कि हमने कोई एक पहले यूज़ की हुई मेथड थी, void get। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल मेथड है हमारी। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, रिटर्न टाइप और मेथड नेम। void क्या हुआ, रिटर्न टाइप, और ये क्या हुआ, मेथड नेम। तो ये एक नॉर्मल मेथड है। ये नॉर्मल मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड कब बनेगी, जब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट।
अगर हम इस रिटर्न टाइप से पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं तो ये मेथड क्या कहलाएगी, ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम लोग यहाँ पर सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन हम लोग क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंटेशन नहीं देते यहाँ पे। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को, एब्स्ट्रैक्ट मेथड का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होता है, जो उसका सब क्लास है वहाँ पे हम लोग उसको इम्प्लीमेंटेशन यानी बॉडी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम उसको इस सिंटैक्स में फॉलो करके इम्प्लीमेंट कर देते हैं। एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं हम लोग कि एब्स्ट्रैक्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड या एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक क्लास लिखा, क्लास ए, जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है, अब उस क्लास में हमने एक मेथड लिखी है डिस्प्ले नाम की, वॉइड डिस्प्ले। सिंपल मेथड है, ये नॉर्मल मेथड है हमारी। उस मेथड में हमने क्या किया, system.out.println, और उसमें क्लास ए को प्रिंट किया। फिर हमने क्या किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ठीक है, फिर ये जो ए क्लास है, इस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ए इक्वल टू न्यू ए, हमने ऑब्जेक्ट बनाया। अब और इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए इस मेथड को कॉल किया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? ये तो नॉर्मल हमारा प्रोग्रामिंग जैसे करते हैं हम, छोटा सा प्रोग्राम है ये हमारा। जी सर। ठीक है, अब अगर हम इस जी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, आउटपुट क्या मिलेगा हमें, एरर। क्यों एरर मिलेगा, क्योंकि हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। ये जो क्लास है, ये कौन सा क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है, तो हमें देखिए, हमें क्या पता चलेगा, a.java में लाइन नंबर 8 पर एरर है। जी सर। ठीक है, और एरर क्या है, ए इज़ एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इनिशिएटेड इंस्टेंशिएटेड, सॉरी। ठीक है, तो ये देखिए, ये लाइन नंबर 8 यहाँ पर, जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं वहीं पे हमें एरर डिस्प्ले हो रहा है। Yes, sir. देखिए, आप अगर आपके प्रोग्राम में भी आपको एरर आती है तो इसी तरीके से डिस्क्रिप्टिव एरर आपको मिलती होंगी। तो एरर को भी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको एक कैसे एरर है और कहाँ पे आपको एक्चुअल प्रॉब्लम है। अब जी सर। ठीक है, अब पता कैसे चला हमें कि a.java ये क्लास है हमारा, ये इस क्लास का नाम क्या है, a.java। ठीक है, a.java के अंदर लाइन नंबर 8 पर क्या है, एरर है। लाइन नंबर 8 पर क्या है, एरर है। ठीक है, ये पता चल गया। अब एरर क्या है, ए एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। ठीक है, तो ए जो है ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। मीन्स क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। इस वजह से ये एरर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अभी जो हम लोग प्रोग्राम देख रहे हैं ना, ये आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखिए तो ऐसे ही एरर मिलेंगे आपको। ठीक है, एरर आए तो हमें प्रोग्रामिंग छोड़ना नहीं है, हमें उनसे सीखना है। एरर को सॉल्व कैसे करें ये देखना है हमें। ठीक, प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम है, क्लियर है ये? Yes, sir. ओके, जी ग्रेट। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम लोगों ने देखा अभी कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक, लेकिन जो सब क्लास इसे इनहेरिट करता है उसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड को, उससे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, जो क्लास इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करेगा उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग
इस मेथड्स को इनकी मेथड को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट है तो उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना ज़रूरी है। विदाउट एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो सकता है। ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिया है ए नाम का। ठीक है। उस क्लास में एक मेथड है display1, और display1 मेथड क्या करती है, सिर्फ प्रिंट करती है क्लास ए को, system.out.println क्लास ए, इतना उसने प्रिंट किया है। मेथड क्लोज, हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्लोज। अब यहाँ पर क्लास बी ने क्लास ए को एक्सटेंड किया, मीन्स इनहेरिट किया। ठीक है। डिस्प्ले हो रहा नहीं है? ठीक जी है। सर। तो ये कौन सा इनहेरिटेंस हुआ अभी यहाँ पर? सिंगल। सिंगल सर इनहेरिट। सिंपल इंग्रेडिएंट्स। जी जी, ग्रेट ग्रेट, बढ़िया। ठीक है। तो ये हमारा सिंगल इनहेरिटेंस हुआ। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर क्लास बी के अंदर void display2 नाम की एक मेथड है, और ये मेथड क्या करती है, system.out.println क्लास बी। ठीक है, इतना ही प्रिंट करती है। फिर हमने क्या किया, मेन मेथड में हमने इस बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ये जो बी क्लास है, इस बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हमने। ठीक है। अब इस बी क्लास के अंदर कितनी मेथड्स हैं? यहाँ पे क्या हुआ, इनहेरिटेंस हुआ। टू। जी ठीक है। सर, 3 हो जाएगा, मेन मेथड भी है। जी, मेन मेथड को अगर इंक्लूड करते हैं तो 3 मेथड हो जाएंगे। बढ़िया। जी ठीक है रितिका जी, 2 मेथड्स आपने कही थी कि display1 और display2 के, सही है, लेकिन मेन मेथड भी तो है ना। यस सर, हाँ सर। हाँ, तो मेन मेथड को अगर इंक्लूड करते हैं तो हमारे इस बी क्लास में 3 मेथड हैं। ठीक है। तो बी क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाया है हमने यहाँ पर, तो बी उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने क्या किया, display1 मेथड को कॉल किया, क्योंकि वो क्या है, वो भी इसी क्लास का हिस्सा है अभी, क्योंकि एक्सटेंड किया है, इनहेरिट किया है ए को। तो पी के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग उसे कॉल कर सकते हैं। तो जैसे display1 कॉल हुआ तो ये क्लास ए प्रिंट हो जाएगा, और display2 कॉल होगा तब क्या प्रिंट होगा, क्लास बी। तो ये रहा हमारा आउटपुट। तो देखिए, ये मेथड कौन सी है, ये नॉर्मल मेथड है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास की मेथड है, लेकिन ये कौन सी मेथड है, ये नॉर्मल मेथड है, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है। ठीक है। जी सर। तो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ऐसी मेथड्स को भी हम लोग कॉल कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास की। लेकिन वो कैसे कॉल होंगी कि जो उसका चाइल्ड क्लास होगा, सब क्लास होगा, उस सब क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही वो मेथड्स कॉल हो सकती हैं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं। ठीक है ना। जी ठीक है। जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बन सकता है, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। एग्जाम्पल के ज़रिए देखते हैं इसे। सेम एग्जांपल हमने लिखा है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए, एक मेथड है display1 नाम की, जो कि प्रिंट करती है क्लास ए। ठीक है। अब हमने क्या किया, क्लास बी ने क्लास ए को एक्सटेंड किया, मतलब ये कौन सा इनहेरिटेंस हुआ, सिंगल ही होगा सर। सिंगल ही है। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, void display2 नाम की एक और मेथड है यहाँ पर, जो कि क्लास बी को प्रिंट करती है। मेन मेथड में हमने क्या किया, ये जो क्लास ए है, जो कि क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब इस क्लास का हमने यहाँ पर रेफरेंस क्रिएट किया, और ऑब्जेक्ट किसका बनाया हमने,
बी क्लास का, इस बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन उसको किस रेफरेंस में कलेक्ट किया, उसके पेरेंट के रेफरेंस में। ठीक है, तो अब जब हम कॉल कर, जी क्या हुआ प्रशांत जी, जी सर। कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ओके, तो अगर हम इस रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू, मतलब ये जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनाया है हमने, इसके थ्रू अगर हम लोग कॉल करते हैं डिस्प्ले वन को, तो ये कहाँ जाएगा? ठीक है, और इस वजह से ये प्रिंट होगा क्लास ए। क्लियर है ये? जी सर। ठीक है, तो ये हुआ, हम लोगों ने देखा कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास था। अब जानते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में देखें तो क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो क्लास होती है, उस क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही होती है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होती है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही होती है। वहाँ पर क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को सिर्फ डिक्लेयर करना पड़ता है। मीन्स क्या होता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है उसको हम बॉडी नहीं देते, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा था। ये जो है यहाँ पर हमने इस मेथड के अंदर हमने ये स्टेटमेंट्स लिखे थे। तो हम लोग क्या करेंगे, जब एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिक्लेयर करेंगे तो ये बॉडी जो है ये नहीं देंगे। ठीक है, ये उसका सिंटैक्स है। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती है, तो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक ऐसी मेथड होती है जो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड द्वारा डिक्लेयर होती है, उसे एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं। इस मेथड के पास इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, मीन्स इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता मीन्स उसकी बॉडी नहीं होती। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को मेथड के नाम से पहले लिखते हैं। ठीक है, रिटर्न टाइप जो होता है उससे पहले लिखते हैं। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है, हम लोग बॉडी नहीं देते। ठीक है, अब उस बॉडी नहीं देते तो हम लोगों ने देखा था कि 3 तरीके से हम लोगों ने देखा था कि पैरेंथेसिस यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये किसके लिए यूज़ होते हैं, राउंड पैरेंथेसिस मेथड्स के लिए। ठीक है, कर्ली पैरेंथेसिस किसके लिए यूज़ होते हैं, तो ये इंडिकेट करते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, स्क्वायर पैरेंथेसिस किसके लिए यूज़ होते हैं, एरेज के लिए। ठीक है ना, जी सर। तो वैसे ही क्या होता है कि अगर हम कोई फंक्शन मेथड लिखते हैं, अगर कोई हम मेथड लिखते हैं तो उस मेथड की बॉडी होती है, जैसे कि यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कर्ली पैरेंथेसिस ओपन हुआ है और यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो ये क्या करती है, ये क्या इंडिकेट करती है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है इस मेथड की बॉडी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है वो सिर्फ एक मेथड सिग्नेचर कंटेन करती है, इसमें बॉडी नहीं होती। ठीक है, जब हम कह रहे हैं कि बॉडी नहीं होती तब कर्ली ब्रैकेट नहीं आएंगी वहाँ पर, उस वजह से क्या आएगा, सिर्फ राउंड पैरेंथेसिस आएंगे और हम लोग उसके बाद में सेमीकोलन लगा देंगे कि हाँ ये स्टेटमेंट पूरा हो गया। फॉर एग्जांपल दिस, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखा हमने क्लास ए, उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए में हमने एब्स्ट्रैक्ट वॉइड डिस्प्ले नाम की एक मेथड लिखी और राउंड पैरेंथेसिस के बाद हमने सेमीकोलन लगा दिया। अब ये मेथड क्या हुई, ये हुई एब्स्ट्रैक्ट मेथड। हमने यहाँ पर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिया, हमने इसकी बॉडी नहीं दी। अब इस मेथड को यूज़ कैसे करते हैं, एग्जाम्पल के ज़रिए देखते हैं। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट हमने एक क्लास लिखा एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए और एक मेथड लिखी एब्स्ट्रैक्ट वॉइड डिस्प्ले वन।
ये क्या हुई हमारी डिस्प्ले वन नाम की एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हुई। क्लास बी ने क्लास ए को एक्सटेंड किया, सिंगल इनहेरिटेंस हुआ ये। जी सर। ठीक है, यस सर। अब ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ये मेथड भी क्लास बी में आ गई होगी फिर। जी ठीक है, तो जैसे ही ये क्लास बी में आ गई तो ये कौन सी मेथड है, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है विदाउट बॉडी। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। मैंने आपको एक नोट्स दी, मैंने आपको एक नोट्स दिए आपको कुछ मैंने, और मैंने कहा कि ये आप ही के लिए है। ओके, मैंने आपको एक कुछ नोट्स दिए और मैंने कहा कि ये आप ही के लिए है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आपको जैसा उसका ठीक तरीके से आप उसको प्रयोग में लाएंगे, जैसा आप इसको यूज़ करना चाहते हैं वैसे यूज़ करेंगे। आइदर आप क्या करेंगे, उसको बहुत केयरफुली हैंडल करेंगे या बहुत रफली हैंडल करेंगे या फिर पड़े रहेगा। क्या होगा, आप जैसा चाहेंगे वैसा यूज़ होगा उसका। ठीक है, सही है ना। यस सर। वैसे ही क्लास बी को क्या हुआ, क्लास बी को क्या मिला, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड मिली ए क्लास की, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की। अब इसने तो ये मेथड दे दी इसे। अब क्लास बी ने क्या कहा कि ये तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, मुझे इसका यूज़ करना है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज़ करने के लिए ये तो विदाउट बॉडी मेथड थी। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे कि इसे यहाँ पर बॉडी प्रोवाइड करेंगे। ये जो है वॉइड डिस्प्ले, तो यहाँ पर हमने लिखा कि ये वॉइड डिस्प्ले वन नाम की एक मेथड है और ये क्या करती है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्लास बी को प्रिंट करती है। ठीक है, फिर हमने मेन मेथड में लिखा, रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया एक का, और हमने उस रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू डिस्प्ले वन को कॉल किया। तो डिस्प्ले वन जब कॉल होगा रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा क्या, ये क्लास ए के अंदर, जैसा कि यहाँ गया था। देखिए जी क्लास ए का रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट हुआ तो ये कहाँ गया, ए के अंदर। तो क्या ये अब यहाँ जाएगा, तो नहीं, ये यहाँ पे नहीं जाएगा, क्योंकि क्या है, ये क्या मेथड है, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। यहाँ पे ये जो मेथड थी ये एब्स्ट्रैक्ट थी क्या, नहीं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं थी, ये नॉर्मल मेथड थी। ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड होने के कारण ये जो है कंट्रोल कहाँ जाएगा, यहाँ पर, जहाँ पर उस मेथड की बॉडी हमें मिलेगी वहाँ पर ये कंट्रोल जाएगा, और ये जो सारे स्टेटमेंट्स हैं ये सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। इसलिए हमें आउटपुट क्या मिला, क्लास बी। ठीक है, जी सर। यहाँ तक क्लियर है ये, जी रतिका जी क्लियर है ये। ये एक बार रिपीट करिए, बाकी नहीं ठीक है, लगा सकते। हाँ ठीक है ठीक है। क्या हुआ है यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने क्या किया, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखा, क्लास ए। इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमने एक मेथड लिखी वॉइड डिस्प्ले वन नाम की, जो कि एब्स्ट्रैक्ट है। तो डिस्प्ले वन नाम की जो मेथड है वो हमारे पास ए क्लास की एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। क्लास बी ने क्या किया, एक्सटेंड किया ए को, इनहेरिट किया ए को। तो जो क्लास ए के जो मेंबर्स थे वो सारे मेंबर्स क्लास बी में भी आ गए। अब ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी आ गई यहाँ पर। अब क्लास बी ने कहा कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इसे मुझे बॉडी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, क्योंकि यह क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बॉडी नहीं होती। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यहाँ पर हमने क्या किया, उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हमने बॉडी प्रोवाइड की। उसका एग्जीक्यूशन हमने तय किया कि किस तरीके से इसका एग्जीक्यूशन होगा, क्या करना चाहिए इसने, ये हमने क्लास बी में तय किया क्लास ए की मेथड के लिए। ठीक है, फिर मेन मेथड में हमने क्या किया,
जो ए क्लास का जो रेफरेंस वेरिएबल था उसके थ्रू हमने उस डिस्प्ले वन को कॉल किया। तो डिस्प्ले वन कहाँ ए क्लास में जाएगी क्या, जहाँ उसके पास बॉडी ही नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड कॉल यहाँ पर नहीं होगी। कौन सी मेथड कॉल होगी, ये बी क्लास की मेथड कॉल होगी जहाँ पे उसके प्रॉपरली बॉडी प्रोवाइडेड है। तो ये सही कॉल हुआ, ये नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आउटपुट क्या आया हमारा, क्लास बी। अभी क्लियर हुआ ये? यस सर। ठीक है, तो रुकते हैं आज यही कि समय हो गया है। आपका मैम का भी लेक्चर है ना अभी? यस सर। ठीक है, तो अब आज रुकते हैं। अभी कुछ Yes, पॉइंट्स और थे इसमें, हम लोग कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है सर। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू।